अर्थशास्त्र में आज पहला पार्ट को पढ़ाने के लिए मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। नाम से आप समझ रहे होंगे अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र में अर्थ का मतलब धन से है, धन की व्यवस्था। धन में केवल रुपया मुद्रा ही नहीं आती है, बल्कि इसमें अनेक ऐसी वस्तुएं जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ये सारी चीज़ें धन में हैं। और अर्थव्यवस्था के बारे में हम कहेंगे कि ये मैंने लिखा भी है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जिसमें अनेक आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं और उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी क्या हम उत्पादित करते हैं, उनका उपभोग हम अपने लिए करते हैं और कहाँ काम खर्च करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हैं। हमारे चारों ओर अनेक गतिविधियां संपादित होती हैं दैनिक, और नित्य प्रति हम देखते हैं कौन कौन सी गतिविधियां हमारे चारों तरफ संपादित हो रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके सम्मुख में रख रहा हूँ। देखो, एक किसान एक गतिविधि खेत में काम कर रहा है, इधर ये फैक्ट्रियाँ हैं। फैक्ट्री में काम वस्तुओं का उत्पादन होता है। उसके अलावा जो है कि कुछ लोग होटल व्यवसाय में काम करने वाले बच्चे हैं, ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। इधर जो है ये हवाई जहाज चल रहा है, डेयरी फार्म का काम है, दुकान। उसके अलावा जो है अनेक यहाँ पे कार्य हो रहे हैं। फिर ये मजदूरी का काम कर रहे हैं, ये भी सामान ढोने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से एक कृषि का कार्य हो रहा है। यहाँ पर महिला खेती का कार्य कर रही है, मढ़ाई के बाद जो है छानना और बागानों में काम करना, और ये कुछ सामान ले जाने का काम मजदूर कर रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां जो बच्चों, ये कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाकलाप है, इनसे धन का आना जाना हो रहा है। तो इनका कैसे हम अध्ययन करें, वो इसी पाठ में पढ़ना है। यानी ये सारी गतिविधियों को हम 3 भागों में बांटते हैं। जो भारतवर्ष में ये सारी गतिविधियां होती हैं, ये मुख्यतः इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, इसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, जिसको औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और तीसरा है सेवा क्षेत्र। अब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करने के पश्चात वस्तु का उत्पादन जहाँ पर हम करते हैं, जहाँ पर ऐसी गतिविधियां होती हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन से संबंधित आप समझ लो, जैसे कृषि का उत्पादन, खेतों में हमने काम किया और सीधे जो है गेहूँ, चावल, धान और चावल, जिसे चावल धान से प्राप्त होता है। उसके अलावा अनेक फल, सब्जियां, ये सारी हम प्राकृतिक संसाधनों से सीधा प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात पशुपालन है, चारा इत्यादि पशुओं को दिया, उसके बाद उनसे सीधा हमने अपनी आवश्यकता की वस्तुएं, दूध इत्यादि, डेयरी फार्म वगैरह के रूप में प्राप्त करते हैं। मत्स्य पालन है, जिसमें जल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन है, सीधे मछली प्राप्त हमें होती है। वन और खनिज संसाधन। कुल मिलाकर के हम ये बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र में वो सारी गतिविधियां आती हैं जिनमें हम प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वस्तुओं का सीधा उत्पादन होता है, उनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। इसके बाद आता है बच्चों द्वितीयक क्षेत्र, इसको विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का मशीनों की सहायता से मूल्यवान अंतिम उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां, इसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र में तो हम प्राकृतिक संसाधनों से सीधे वस्तुओं को प्राप्त कर रहे थे, और इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्राथमिक क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं, वो द्वितीय क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद वस्तुओं को तैयार करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गन्ना प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु है, क्रियाविधि है, और उसके बाद चीनी बनाने का काम फैक्ट्री में होता है, उद्योगों में होता है।
तो वो जो है द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। मिट्टी और रेत से मकान बनाना, यहाँ पर ये चित्र से भी बता रखा है। यहाँ ये मिट्टी है, इधर रेत है, मिट्टी के ईंट बना दिए और रेत का और मिट्टी ईंटों को मिला करके उसके बाद सीमेंट मिला करके वस्तु का निर्माण कर दिया। तो प्राकृतिक संसाधन जो प्राथमिक क्षेत्र का जो प्रकृति से प्राप्त होने वाला जो संसाधन था वो कच्चे माल के रूप में, और उसके बाद सीधे जो है यहाँ पर हमने मकान बना दिया। उसके अलावा आम से अचार बनाना, आम प्राकृतिक संसाधन हो, प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद हो गया। उसके बाद आम को हमने इकट्ठा किया, छिला इत्यादि किया, छिलने इत्यादि के पश्चात इसको सीधा फैक्ट्री में ले गए, यहाँ हमने अचार बना दिया। तो अचार बनाने की जो क्रियाविधि है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इन उद्योगों का काम जो। इसके पश्चात आता है जो तृतीय क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र में जो है जो टर्सरी सेक्टर्स भी इसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसमें सेवा का निर्माण होता है, सेवाओं का निर्माण, सर्विस, सेवाओं का मतलब सर्विस में ऑफरेंस करते हैं, और एक वस्तु के निर्माण में सहयोग प्रदान करते हैं। ये स्वयं वस्तुओं का निर्माण तो नहीं करते, लेकिन वस्तु के निर्माण में सहयोग प्रदान करना। जैसे जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में जो है उत्पादन हो रहा है सीधा, लेकिन इसके उत्पादन को करने के लिए आदमियों, श्रमिकों, व्यक्तियों, कुशल अकुशल श्रमिकों की जरूरत होती है। तो कुशल और अकुशल श्रमिक यानी सेवाएं दे रहे हैं, तो इन सेवाओं को देने का काम जो है वस्तु के निर्माण में सहयोग प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। तो ये मैंने प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के लिए सेवाएं प्रदान करना, ये काम जो है तृतीय क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण कार्य है। क्योंकि अगर तृतीय क्षेत्रक नहीं होगा तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र कार्य करना असंभव हो जाएगा। जैसे परिवहन और भंडारण। परिवहन के अंतर्गत अनेक गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रक हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, या हम बसें हैं, ये सारे के सारे कार्य जो है सेवाएं देने का काम है। दूसरा व्यापारी है, दुकानदार है। अगर उत्पादन हो गया और उत्पादन को उत्पादक उपभोक्ता तक पहुंचाना है तो परिवहन और व्यापारियों का काम है। तो संचार सेवाएं भी इसमें जुड़ी हुई है। कुछ अपरिहार्य सेवाएं माने आवश्यक सेवाएं हैं, जिनका लाभ तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन भविष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना उसके जो है समाज और वर्तमान अर्थव्यवस्था का विकास हो ही नहीं सकता है। जैसे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कंप्यूटर कार्य के अंतर्गत सूचना और प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है। जैसे हम ये पढ़ा रहे हैं यहाँ पे और ये आपके पास आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है सूचना और प्रौद्योगिकी का कमाल है। इसमें अनेकों लोग लगे हुए हैं। कैफे है, एटीएम सेंटर है, एटीएम है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, ये सारे के सारे कार्य जो है सेवा है। These are the service which are depend on the टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र या सर्विस सेक्टर इसको कहते हैं। तो ये था बच्चों तृतीय सेक्टर। इसके पश्चात अब आता है बच्चों सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश में कितना उत्पादन हो रहा है, क्या जो है एक वर्ष में उत्पादित किया गया है, उसको जीडीपी कहते हैं। आपने सुना होगा सामान्य रूप से आजकल जीडीपी दर इतनी है, देश की जीडीपी में कृषि का इतना योगदान है, और द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या क्या है। तो जी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक से प्राप्त कुल उत्पादन के कुल योग को जो है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब इसको कैसे हम जो है निकालेंगे, देखो बच्चों, ये मैं आपको इस के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस प्रोसेस के द्वारा। जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और वो चक्की में आटा पिसाने के लिए ले गया। ये चक्की में लघु उद्योग के द्वारा फिर पिसाई के खर्चे के बाद फैक्ट्री में आया। फैक्ट्री में इसमें चीनी और अन्य सेवाएं जोड़ी गई, और ये सारी चीनी के साथ अन्य सेवाएं का मतलब पैकिंग हो गई उसकी, मजदूरों ने उसमें काम किया। उसके अलावा जो है बहुत सारी सेवाएं उसमें जोड़, टैक्सेस जोड़ दिए गए उसमें, फिर आने जाने का पैसा जोड़ दिया गया, सारे के सारे जो है अंत में बिस्कुट पैक हो गया
और दुकानदार के पास उपभोक्ता के लिए आ गया। तो उस पे आपने देखा होगा एमआरपी लिखा रहता है। मान लो ये बिस्किट 60 रुपए का हो गया एक पैकेट, और गेहूँ जो है 10 रुपए यहाँ से चला। उसके बाद चक्की में आया, यहाँ पिसाई लगी, उसके बाद फैक्ट्री में आया, यहाँ उसपे बहुत सारे खर्चा हुआ। तो 10 रुपए ये खर्च हो गए यहाँ पे चक्की में आकर के, उसकी कीमत मान लो 12-15 रुपए हो गई। 15 रुपए के बाद फिर बिस्किट जो बना वो 60 रुपए का हो गया। तो इस 60 रुपए में गेहूँ का मूल्य भी हो गया, आने जाने का मूल्य भी होगा, पिसाई भी होगी, फैक्ट्री में कितना रुपया खर्च आया, उसमें चीनी ली, अन्य सेवाएं हैं, इस सारे का सारा मान अंतिम उत्पाद के रूप में हमारे पास पैक्ड बिस्कुट हो गया, पैकिंग किया हुआ पूरा पर्याप्त। तो जीडीपी में ये जुड़ेगा जो उत्पाद अंतिम उत्पाद है। तो अब सही परिभाषा यदि हम लिखें जीडीपी से, आप सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं कि किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में, क्योंकि जीडीपी का मूल्यांकन आकलन जो है एक वर्ष विशेष में किया था, तो इन किसी भी देश के भीतर किसी एक वर्ष विशेष में ये तीनों क्षेत्रकों से उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का। तीनों क्षेत्रकों का मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र। इसके बाद आता है बच्चों तृतीय क्षेत्र का उत्पादन में महत्व बढ़ रहा है। क्या कारण है? देखो, सेवाओं का उत्पादन करना जिसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जैसे कि शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, धोबी हैं, नाई हैं, इसके अलावा जो है इंटरनेट है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे डाकघर है, डाकघर सेवा, थाना, कचहरी, उसके बाद ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय हैं, नगर निगम हैं, और सेना है, रक्षा सेवा जिसे बोलते हैं, परिवहन है, बैंक हैं, बीमा हैं। ये कंपनियां बहुत आवश्यक हैं और इसकी जिम्मेदारी, इन सेवाओं की जिम्मेदारी जैसे मैंने कहा सरकार के पास है, और ये मुख्य रूप से विकासशील देशों में सरकार इनकी जिम्मेदारी उठाती है, और ये तृतीय सेक्टर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसलिए जो है इसका महत्व बढ़ रहा है। दूसरा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक है। देखो, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे हैं, और उसके अलावा जो है हमारे पास सारी सुविधाएं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, लेकिन व्यक्ति अगर हमारे पास मानव संसाधन ठीक नहीं है और उसका हम समुचित अर्थव्यवस्था के लिए समुचित उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र सही कब हो? प्राथमिक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन हो गए, कृषि हो गया, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गए हमारे उद्योग। इन दोनों के विकास के लिए सेवा क्षेत्र का विकसित होना जरूरी है। जब सेवा क्षेत्र सक्षम होगा तभी जाकर के प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र विकास करना है। तो इसलिए भी तृतीय क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है जब सेवा करने के पश्चात या प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को प्रबल बनाने के पश्चात व्यक्तियों की आय बढ़ती है, तो उसके अलावा जैसे रेस्तरां हैं, होटल्स बड़े-बड़े जो है, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा या स्वास्थ्य है, शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा है, इन सब की अच्छी गुणवत्ता के लिए और इन सब की गुणवत्ता में सुधार के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन व्यय करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और इससे जो है अर्थव्यवस्था का विकास भी होता है, और व्यक्तिगत विकास भी होता है, और देश का विकास भी होता है, मानव संसाधन का विकास होता है। और इन सब चीज़ों के लिए मानव की जरूरत होती है, सेवाओं की जरूरत होती है। इसलिए भी जो है बच्चों ये तृतीय क्षेत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है वर्तमान में बच्चों, कि वर्तमान के समय में सूचना और प्रौद्योगिकी के विकास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी है अर्थव्यवस्था में। ये बहुत अपरिहार्य हो गया है और इसका तेजी से विकास हो रहा है, और इसके तेजी से विकास होने के लिए भी तृतीय होने की वजह से भी तृतीय क्षेत्र जो है बहुत महत्वपूर्ण। तो अंत में हम कह सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र के विकास से देश की अर्थव्यवस्था का विकास तो होता ही होता है, उसके साथ ही देश का विकास भी तभी संभव है जब तृतीय क्षेत्र क्या होगा? विकसित होगा। एक उदाहरण मैंने यहाँ पे दे रखा है, भारत, चीन और अमेरिका। भारत, चीन और अमेरिका में भारत में ज़्यादा लोग जो हैं कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र
की तरफ ज़्यादा महत्व, माने ज़्यादा लोग योजित नहीं, ज़्यादा विकसित प्राथमिक क्षेत्र का है। चीन में द्वितीय क्षेत्र यानी वहाँ औद्योगिक प्रतिष्ठान ज़्यादा है, और अमेरिका में तृतीय क्षेत्र, वहाँ सेवा क्षेत्र विकसित है, मानव संसाधन का ज़्यादा विकास हो रहा है, और इसलिए अमेरिका आज वैश्विक महाशक्ति है। और चीन की अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ अनेक चीनी सामग्री आप सारी दुनिया में है, आप देख रहे होंगे, और भारत की कृषि पे ही डिपेंड होने की वजह से आज भारत विकासशील देश की श्रेणी में आता है। तो इससे आगे जो है बच्चों दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे, और तब तक के लिए खूब पढ़ो और स्वस्थ रहो।